ओके ठीक है, अब न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं न्यूमेरिकल से। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है। क्या कार ट्रेवल्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ध्यान देना है क्या था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स। यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड्स, ठीक है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ये ध्यान देना है क्वेश्चन पे, ठीक है। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। ये तो हमें पता है कि जैसे ही ब्रेक अप्लाई होगा कार धीरे धीरे, कार की स्पीड क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी, मतलब रिटार्डेशन होगा, ठीक है। इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड्स, इन फर्दर 8 सेकेंड, मतलब पहले 5 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड के साथ मूव किया, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करना शुरू किया, फिर आफ्टर 8 सेकेंड धीरे धीरे वो रेस्ट पे आ गया। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, यूज द ग्राफ टू फाइंड, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 5 seconds, second distance traveled after the brakes are applied, third total distance traveled and acceleration during the first 5 seconds and last 8 seconds, ठीक है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, जैसे हमारे पास गिवन है उसी तरीके से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ओके, क्या कह रहे हैं, अ कार ट्रेवल्स इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 seconds, तो मतलब हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, चलो बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ बन जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वो कह रहे हैं कि फर्स्ट हमारे जो पर्टिकुलर व्हीकल है वो कैसा मूव कर रहा था, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था, कितने सेकंड तक, 5 सेकंड तक, मतलब 5 सेकंड तक, और 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड कहाँ पे आ रहा है ये देखते हैं, ये मूव कर दिया 20 सेकंड तक, ठीक है, सॉरी 20 मीटर पर सेकंड के साथ 5 सेकंड तक उसने कंप्लीटली यूनिफॉर्म मोशन किया। ये चीजें क्लियर है। ये हो गई 5 सेकंड तक 20 मीटर पर सेकंड का मोशन। अब वो कह रहा है कि धीरे धीरे आफ्टर 5 सेकंड से उसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, तो बॉडी रिटायर्ड होना शुरू हो गई फॉर फर्दर 8 सेकंड, मतलब 8 सेकंड के बाद वो रेस्ट पे आ गई। 8 सेकंड मतलब 1, यहां से काउंट करना है क्योंकि ब्रेक यहाँ पे अप्लाई हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 13 सेकंड के बाद वो व्हीकल क्या हो गई, रुक गई है। रिटार्डेशन कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। तो ये होगी हमारी ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, आया ना, इजी है ग्राफ बनाना, ठीक है। पहले क्या कह रहे थे कि 20 मीटर पर सेकंड के साथ व्हीकल मूव कर रहा था 5 सेकंड तक, ठीक है भाई, जीरो में 20 सेकंड था, 20 सेकंड से मूव करना शुरू किया, 5 सेकंड तक आया, ओके। अब वो कह रहे कि इसने ब्रेक अप्लाई करना शुरू कर दिया, और उसके बाद फर्दर 8 सेकंड में व्हीकल क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, तो फर्दर यहाँ से 8 सेकंड काउंट करना है, तो 8 सेकंड मतलब 13 हो जाएगा, 5 + 8 13, और व्हीकल धीरे धीरे रेस्ट पे आ गया, दैट इज 0। चीजें क्लियर है। अब वो पूछ रहे सबसे पहले फाइंड करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पहला क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड्स, ये फाइंड करना है। और हमें पता है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, है ना। डिस्टेंस फाइंड करना है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, है ना। अरे हाँ या ना, चीजें क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकालते हैं मतलब पर्टिकुलर हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए एरिया लगेगा, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सॉरी सेकंड ग्राफ में हमने चीजें पढ़ी थी, एरिया कैसा आएगा, एरिया निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, ओके, इसका आंसर निकालते हैं, वेलोसिटी फाइंड करना है, सॉरी डिस्टेंस फाइंड करना है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा फॉर्मूला था, पर हमें फाइंड करना है
डिस्टेंस दैट इज, तो यहाँ क्या करेंगे, टी को शिफ्ट कर देंगे, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, और हमें पता है कि जहां पे मल्टीप्लिकेशन आता है वहां पे हमें एरिया निकालना होता है, तो इसका एरिया निकाल लेंगे। ये क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है, 5 यूनिट्स 20 यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी 5, सॉरी वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना है 20 इनटू 5, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 मीटर। मतलब फर्स्ट 5 सेकंड में वो पर्टिकुलर व्हीकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। इजी है, ठीक है। अब वो सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक अप्लाई करने के बाद डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ ये पूछ रहे हैं, मतलब सेकंड कंडीशन के बारे में बात हो रही है। ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई विदाउट ब्रेक्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या करेगी, ब्रेक अप्लाई होने के बाद कितना डिस्टेंस व्हीकल मूव करेगा। ब्रेक तो सर 5 से अप्लाई हो रहा है, 5 ऑनवर्ड ब्रेक अप्लाई हो रहा है ना, है ना, तो जो आफ्टर ब्रेक सिचुएशन देगी वो तो ये हो गया सेकंड कंडीशन। और इसका डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन आफ्टर ब्रेक, यहां लिख देते हैं, आफ्टर ब्रेक्स आर अप्लाइड, ठीक है। अब इसका एरिया निकालने हैं, हमें कौन सा फिगर दिख रहा है, ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, हाफ, ये हो गई हमारी बेस, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारी हाइट हो गई। बेस कितना है 13 नहीं लेंगे हम, ठीक है, याद रखना है बेस 13 नहीं है, 5 से शुरू हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था बेस को कैसे कंसीडर करना है, 5 से शुरू हो रहा है 13 तक, मतलब ये कितना हो गया 8 हो गया, बेस 8 हो जाएगा। और हाइट कितनी है, हाइट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या हाइट होगी दैट इज 20, तो हाइट है 20, ये हो जाएगा 10, दैट इज 80, क्या फाइंड करें डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 80 मीटर। मतलब ब्रेक अप्लाई होने का 5 सेकंड्स के बाद जब व्हीकल ने ब्रेक अप्लाई किया, डिस्टेंस कितना मूव करेगा 80 मीटर ट्रेवल करने का, ब्रेक जैसे ही अप्लाई करता है फिर थोड़ी देर बाद 80 मीटर ट्रेवल करेगा, फिर बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी। चीजें क्लियर है। अब वो पूछे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है सर, फर्स्ट एरिया प्लस सेकंड एरिया गिव्स यू टोटल डिस्टेंस, तो थर्ड कंडीशन क्या रहेगी, दैट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है। ये A2 हो गया ना, ये A2 निकाले हमने, एरिया सेकंड पार्ट का एरिया दैट इज A1, टोटल डिस्टेंस मतलब टोटल एरिया दैट इज A1 प्लस A2, A1 कितना 100, A2 80, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 180 मीटर। ये चीजें क्लियर है, ओके। अब वो पूछ रहे कि एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकंड और सेकंड एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द लास्ट 8 सेकंड, ठीक है। अब हमें पता है कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है, ठीक है। यही तो हमने पढ़े थे, एक्सेलरेशन निकालना है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमें एक्सेलरेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, स्लोप निकालते हैं। मतलब पर्टिकुलरली फर्स्ट 5 सेकंड मतलब फर्स्ट कंडीशन और सेकंड, उन्होंने अलग अलग पूछा है हमसे, ठीक है। तो स्लोप निकालने के हमें कोऑर्डिनेट्स लगते हैं, ठीक है। हम पॉइंट के नाम दे देते हैं, दैट इज ए, ठीक है, इसे बी नाम दे देते हैं, जो हो गया हमारा सी पॉइंट, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स बनाते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 0, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 20, बी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्सिस पे 5, वाई एक्सिस पे 20, 0, 20 सॉरी 5, 20, 5, 20 कोऑर्डिनेट्स। सी के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एक्सिस पे 13, वाई एक्सिस पे 0। चलो अभी कोऑर्डिनेट्स मिल गए, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स। फोर्थ कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन फॉर फर्स्ट 5 सेकंड्स, मतलब ये सेक्शन का हमें स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। हम प्रीवियस लेक्चर से ही पढ़ रहे हैं, अभी तक लर्न भी हो गया होगा, ठीक है। y2 क्या है 20, y1 क्या है 20, वैल्यू पुट कर देते हैं 20 माइनस 20, x2 कितना है 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, इसकी वैल्यू क्या है 20 माइनस 20 0, 0 अपॉन 5 इज ऑलवेज 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब स्लोप क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन, स्लोप भी तो एक्सेलरेशन होता है ना, स्लोप की वैल्यू तो एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट 5 सेकंड में दैट इज
0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 0, देखो यहाँ पे दिख रहा है स्लोप भी नहीं है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये तो डायरेक्ट हम आंसर निकाल सकते थे, है ना। अब सेकंड केस के लिए निकालते हैं, ये केस के लिए, ठीक है। स्पेस का स्पेस नहीं है, ये मिटा देते हैं हम ऊपर का। ठीक है, अब सेकंड केस के लिए निकालते हैं स्लोप फ्रॉम बी टू सी, ये हो गया फ्रॉम ए टू बी फर्स्ट 5 सेकंड में, ठीक है। अब स्लोप निकालेंगे हम बी टू सी, बी टू सी के लिए फिर से y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन। इस केस में y2 माइनस वाई वन क्या होगा हमारा, अब b से c की तरफ जा रहे तो ये 1 पार्ट, ये सेकंड पार्ट, तो y2 क्या हो जाएगा हमारा 0, y2 विल बी, यहां वैल्यू पुट कर देते 0 एंड y1 विल बी 20, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा, x2 इज 13 एंड x1 इज 5, 13 माइनस 5 ऐसे होगा, तो जाएगा माइनस 20 अपॉन कितना हो जाएगा, माइनस 20 अपॉन 8, है ना, चीजें क्लियर है। माइनस 20 अपॉन 8 को हम डिवाइड करते हैं 8 से, क्या होगा 8 1 8 8 2 16, 4 बचेगा 8 5 40, नेगेटिव साइन एज इट इज, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब एक्सेलरेशन कैसा है फ्रॉम बी टू सी, दैट इज माइनस 2.5, सॉरी हाँ माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और नेगेटिव एक्सेलरेशन हम क्या कहते हैं, वैल्यू कैसी आ गई हमारी, नेगेटिव आ गई है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, दैट इज रिटार्डेशन। देखो बॉडी रिटार्डेशन मोशन में कर रही है, ठीक है। ये चीजें क्लियर है, समझ में आ गया, बेसिक था, ठीक है। जितने भी हमने पर्टिकुलर फंक्शन पढ़े थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, एरिया कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, टोटल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस निकालते, इसके पहले डिस्टेंस निकाला तो पर्टिकुलर एरिया 1 एरिया 2 अलग अलग, टोटल डिस्टेंस दोनों को क्लब कर दो, टोटल डिस्टेंस आ गया, ये कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के बारे में देखा फॉर फर्स्ट 5 सेकंड देन आफ्टर 8 सेकंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, वो पूछ क्या रहे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, ये मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता हूँ। A train start from rest and accelerated uniformly at 800 meter per minute square velocity. अच्छा ओके, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 मिनट्स, सॉरी मिनट में दिया, मिनट स्क्वायर दिया, ठीक है, ओके सेकेंड नहीं मिनट स्क्वायर दिया, यूनिट्स पे ध्यान देंगे, ठीक है। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर for 10 minutes. Find the velocity acquired. Find the velocity acquired, okay, by the train. It then maintains a constant velocity for 20 minutes. The brakes are then applied and the train is uniformly retarded. It comes to rest in 5 minutes. Draw a velocity time graph. ठीक है, क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। इसका ग्राफ थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, ठीक है। क्वेश्चन को समझते हैं फिर से, ओके। लेकिन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर सेकेंड, सॉरी पर मिनट स्क्वायर, ओके। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इसमें गिवन क्या दिखते हैं, गिवन रेस्ट कंडीशन, गिवन में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जिससे क्लियर है, ओके। और टाइम इंटरवल कितना गिवन है, टाइम इंटरवल गिवन है हमें 10 मिनट्स, टाइम इंटरवल गिवन है 10 मिनट्स, ये चीजें क्लियर है। और एक्सेलरेशन कितना गिवन है, उन्होंने कहा है एक्सेलरेटेड यूनिफॉर्मली 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर, हमें एक्सेलरेशन का यूनिट पता था मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये मीटर में होना चाहिए और ये सेकेंड स्क्वायर में। अब वो कह रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन गिवन है वो है 100
100 मीटर पर मिनट स्क्वायर, सेकेंड नहीं है, मिनट स्क्वायर है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, मिनट स्क्वायर है, ओके। इफ देन मेंटेन फॉर 10 मिनट्स, ओके, ये तो हमने टाइम इंटरवल लिख दिया 10 मिनट्स। इफ द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन it then maintain a constant velocity for 20 minutes then brakes are applied, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं या फिर हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, पर हमारे और टाइम भी है, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है। फाइनल वेलोसिटी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यही हमने पढ़ा था फॉर्मूला एक्सेलरेशन का, चीजें क्लियर है, याद आ रही है, ओके। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ओके। फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ओके। यहाँ पे एक ध्यान देना, अभी तक हमने सेकंड स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, सेकंड स्क्वायर पढ़ा था। आप सर आपने तो कहा था कि एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मैं यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, मिनट्स में ही क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखो अभी हमारा टाइम भी मिनट में गिवन है। अगर टाइम सेकंड्स में होता तो हम इसे कन्वर्ट कर देते सेकंड्स में, या फिर इसे कन्वर्ट कर देते मिनट में। सबसे पहले मोशन जब हमने शुरू किए थे, ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड लेक्चर में मैंने कहा था, जब हम न्यूमेरिकल देखते हैं तो इंपॉर्टेंट होता है उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस का यूनिट मीटर है और कोई भी यहाँ पे डिस्टेंस का यूनिट नहीं है, तो मीटर इज सेफ, ओके। इसका कंपेरिजन किसी के साथ नहीं। टाइम का यूनिट यहाँ पे मिनट है, इसमें भी मिनट है, तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दोनों की यूनिट सेम है। चीजें क्लियर है। अगर यूनिट डिफरेंट होते, जैसे कंसिडर करते हैं कि ये हो जाता 10 सेकेंड्स, ठीक है, मान लेते फॉर एग्जांपल ये हो जाता अगर 10 सेकंड और ये हो जाता मिनट में, तो हम इसे मिनट में कन्वर्ट करते या फिर इसे सेकंड्स में कन्वर्ट करते, ठीक है। हमारी यूनिट सेम होनी चाहिए तभी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। अब दोनों मिनट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू पुट करने से। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 100। फाइनल वेलोसिटी क्या, फाइनल वेलोसिटी v से डिनोट होती है, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट होती है, u से, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0 पुट कर देते हैं, 0। टाइम कितना गिवन है, 10, ऐसे हो गए, ठीक है। v फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को शिफ्ट कर देंगे, तो v इक्वल्स टू 100 इंटू 10, दैट इज v इक्वल्स टू क्या होगा, 1000 मीटर पर मिनट, पर मिनट है, पर सेकेंड नहीं है, क्यों, क्योंकि टाइम हमारा मिनट में, तो टाइम पीरियड हमेशा मिनट में ही रहेगा। ये हो जाएगा 1000 ना, हाँ सॉरी, 1000 मीटर पर मिनट। सो फाइनल वेलोसिटी हमें मिल गई। अब वेलोसिटी मिल गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गई हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये चीजें क्लियर है, ओके। ध्यान देना, ग्राफ बनाते हो, ठीक है। ये हो गया 0। अब वो क्या कह रहा है, if then maintain a constant velocity for 20 minutes, the brakes are then applied and the train is uniformly retarded। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना है, ठीक है। It comes to rest in 5 minutes, मतलब पहले 10 मिनट तो ये चला पूरी पिक्चर में, ठीक है। पहले 10 मिनट्स का क्या था, पहले 10 मिनट्स तक कहानी कैसी चल रही थी कि ये भाई एक्सेलरेटेड हो रहा है, ठीक है। एक्सेलरेशन का यूनिट कहाँ तक जा रहा है, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, ये वेलोसिटी है ना, और ये टाइम है। फर्स्ट 10 मिनट्स में वेलोसिटी कहां तक जा रही है, वेलोसिटी इज गोइंग टिल 1000 मीटर पर मिनट, ठीक है। इसको 1000 तक इंक्रीज तो कर देते, फिर धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। ये 0 है, मैं यहाँ पे हायर यूनिट ले रहा हूँ, ठीक है, सीधा 500 और यहाँ पे कंसिडर कर देते हैं 1000। चीजें क्लियर है, मतलब 10 मिनट्स तक वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, रेस्ट से था, इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन से शुरू हो रहा है, और 10 मिनट्स होते होते हमारी वेलोसिटी कितनी हो गई है, 1000 मीटर हो गई है। मतलब 10 मिनट्स होते होते हमारी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो गई है, 1000। ये हो गई 1000 तक, यहां तक चीजें क्लियर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन वो कह रहे हैं कि इसके बाद जब पर्टिकुलर 10 मिनट्स के बाद 20 मिनट्स तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। अब 10 के बाद अगर 20 मिनट्स के बारे में बात करें तो वो तो 30 मिनट्स तक पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 20। वो कह रहे कि 30 मिनट्स तक
आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और हमें पता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यही हमने पढ़ा था ग्राफ में। चीजें क्लियर है? ओके। फिर वो कह रहे हैं कि वो ब्रेक्स अप्लाई करे 20 मिनट्स, मतलब पहले 10 मिनट्स में इंक्रीज हुआ, फाइनल वेलोसिटी 1000 मीटर पर मिनट तक पहुंच गया। उसके बाद 20 मिनट तक वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव किया, 20 मिनट तक कांस्टेंट वेलोसिटी। अब वो कह रहा है 20 मिनट्स हो गया, उसने ब्रेक अप्लाई कर दिया और 5 मिनट्स के बाद वो रेस्ट पे आ गया। और जैसे ही आपने ब्रेक अप्लाई कर दिया 5 मिनट्स के बाद वो रेस्ट पे आ गया। 5 मिनट्स मतलब 30 के बाद क्या आएगा, 35। यहाँ पे कहीं अगर 40 होगा तो कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे कहीं 35 होगा। 5 मिनट्स में वो कहाँ पे आ गया, वो आ गया रेस्ट पे। ये चीजें क्लियर है? यहाँ पे बन गई, ठीक है। ग्राफ बन गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वो पूछ रहे हैं हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना था। यहाँ पर हमने वेलोसिटी क्यों निकाली, हम एक्सेलरेशन से क्यों, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ नहीं चाहिए था, हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ चाहिए था। तो इस तरीके से पहले हमने एक्सेलरेशन को यूज करके वेलोसिटी निकाली। वेलोसिटी निकालने के बाद हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने के बाद हमने उसको प्लॉट किया। इज क्लियर है? ओके। अब वो पूछ रहे हैं रिटार्डेशन इन लास्ट 5 मिनट्स, टोटल डिस्टेंस और एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। ठीक है, बहुत इजी है, हमें बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करने हैं। ठीक है, लेफ्ट पार्ट मिटा देते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे धीरे धीरे। क्या कह रहे हो, सबसे पहले रिटार्डेशन इन लास्ट 5 मिनट्स, मतलब रिटार्डेशन कौन सा हो गया, रिटार्डेशन तो एक ही जगह पर लास्ट 5 मिनट्स में, मतलब ये रिटार्डेशन। ठीक है, अब रिटार्डेशन फाइंड करना है और हमें क्या है, एक्सेलरेशन है। रिटार्डेशन मतलब हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन के लिए स्लोप फाइंड करना पड़ेगा। स्लोप के लिए हमें पॉइंट देना पड़ेगा ओ, ए, पी एंड सी। ठीक है, इनके कोऑर्डिनेट्स कर लेते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या होगा यहाँ पे 0,0, यहाँ पे कोऑर्डिनेट 10,100। अरे 1000 नहीं है। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 30,1000, 30,1000। सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा 35,0। ठीक है, अब हम स्लोप किसके बीच में निकालनी है, बी और सी के बीच में। हमें स्लोप निकालना है बी और सी के बीच में, स्लोप बी टू सी, क्योंकि लास्ट 5 मिनट्स का है तो लास्ट 5 मिनट मतलब यही स्पैन हो गया। चीजें क्लियर है? क्या होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 क्या हो गया, y2 इज 0, 0 माइनस y1 1000, x2 माइनस x1, x2 कितना है 35, x1 कितना है 30, ये हो जाएगा माइनस 1000 अपॉन 5। इसे कैंसिल करेंगे, 5 2 10 और 0 0 दैट इज माइनस 200। एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं आएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आएगा, क्योंकि हमारा टाइम का यूनिट किसमें, मिनट में, तो जाएगा मीटर पर मिनट स्क्वायर। ये आ गई आपकी रिटार्डेशन की वैल्यू। इसे मैं रिटार्डेशन क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा है। चीजें क्लियर है? तो ये हो गई रिटार्डेशन। और हमेशा याद रखना, रिटार्डेशन पूछा है तो आंसर हमेशा आपका नेगेटिव में ही आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब आप कहीं ना कहीं गलत हो गए हो। चीजें क्लियर है? ओके। अब सेकंड पूछ रहे वो, सेकंड पूछ रहे डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है, अब डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है हमें। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या करेंगे, A1 निकालेंगे, फिर A2 निकालेंगे, फिर A3 निकालेंगे। तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, पर ये हमें ट्रेपेजियम दिख रहा है, तो ट्रेपेजियम का हमें एरिया तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है। ट्रेपेजियम का क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, है ना, यही होता है, इंटू हाइट। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे एरिया टोटल, मतलब टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। टोटल डिस्टेंस के लिए हमें लगेगा एरिया। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता है क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाँ सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, यही होती है। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, हाफ इंटू पैरेलल साइड कौन सी हो गई, दिस टू आर पैरेलल साइड ए बी एंड पर्टिकुलरली ओ सी। ठीक है, पैरेलल साइड क्या है, ए बी और ओ सी। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू पुट करेंगे और ओ सी की वैल्यू पुट करेंगे। ए बी की वैल्यू कितनी है
ए बी की वैल्यू इज 20 है ना। ओके हाँ, ए बी की वैल्यू कितनी है, देखो ए बी की वैल्यू कितनी है 10 से 30 के बीच में गैप है, ए 10 पे है और बी 30 पे, तो इसके बीच में गैप कितना हुआ, ये हो गया 20 का, प्लस सम करना है ना, पैरेलल साइड का सम करना है, ये पहली पैरेलल साइड हो गई, और दूसरी क्या थी ओसी, ओसी कहां से 0 से शुरू हो रहा है 35 तक, मतलब 35 लिखना पड़ेगा, ये हो गया सम ऑफ टू पैरेलल साइड। ओके, इनटू हाइट, हाइट क्या होती है परपेंडिकुलर, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, तो कहां तक है 1000 तक, ये चीजें क्लियर हो गई है ना। ठीक है, अब हम इसे कर देते हैं हाफ इंटू कितना हो जाएगा 55 इंटू 1000, ऐसा ही हो जाएगा, चीजें क्लियर है। ओके, अब 2 से कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 500, तो कैसा बन जाएगा 55 इंटू 500, ऐसे ही बनेगी। ठीक है, अब इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 5 25, 5 टू करेंगे 27500 मीटर, ठीक है, किसमें चल रहा था डिस्टेंस, हमारा मीटर में चल रहा था, तो इसलिए आंसर क्या आएगा मीटर में। आपका टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है 27500 मीटर। ठीक है, अब ये 27,000 दिख रहा है, 27,500, ठीक है, अगर इसको हम किलोमीटर में लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड बाय 1000 दैट इज 27.5 किलोमीटर। हमें पता है 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर, मतलब अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे 1000 से तो आपको किलोमीटर में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, मीटर में भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किलोमीटर में भी लिखोगे तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चीजें क्लियर है। अब वो पूछे कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन, है ना, एवरेज वेलोसिटी की जगह है क्या कहीं, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे है जगह, ठीक है, मिल गई। एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस ओके ये मीटर में 27500, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम देखो 0 से शुरू हो रहा है 35 पे खत्म हो रहा है, तो ये हो गया 35 पे। ठीक है, तो ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, जब आप इसे डिवाइड करोगे तो 785.7 वेलोसिटी है ना, मीटर पर मिनट। ये बन गया आपका पर्टिकुलरली न्यूमेरिकल। ठीक है, लास्ट पार्ट समझ में आया ना, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमने देख लिया कितना था, टोटल डिस्टेंस हाँ क्या क्या, टोटल डिस्टेंस 27500 और टोटल टाइम कितना था 35 मिनट, तो हमें वेलोसिटी आ गई 785.7 मीटर पर मिनट। ये चीजें क्लियर है, यहां तक क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, ठीक है, ओके थैंक यू।